नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज डेट है 15 मार्च 2026 और आज था यूपीएसआई एग्ज़ाम। यूपीएसआई एग्ज़ाम 15 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट का सफलतापूर्वक हो चुका है और इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 15 मार्च 2026 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया पेपर के रियल प्रश्न। ठीक है, पूछे गए सभी प्रश्नों को हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे। फुल पेपर का हम लोग रिव्यू देंगे इस क्लास में। 1 से लेकर 160 प्रश्नों का डिस्कस हम लोग इस क्लास में करेंगे। ठीक है, बहुत ही कम समय में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखो। क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और बेल आइकन को प्रेस भी ज़रूर करो, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तो जो भी हम स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर क्लासें डालेंगे तो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा और सबसे पहले आप लोग क्लास को देखोगे। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, बेल आइकन को भी प्रेस करो। जो लोग अभी तक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, वो सभी लोग स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके आप लोग जरूर ज्वाइन होइए। ठीक है, तो हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं पूरे 160 प्रश्न 15 मार्च 2026 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए। ठीक है, सभी प्रश्न जो हैं ये रियल हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और पहला क्वेश्चन आ रहा स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा आईपीसी की किस धारा में आत्मरक्षा का अधिकार राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस दिया गया है। ऑप्शन है धारा 90 और धारा 96 या फिर धारा 100 या धारा 124 ए। ये चार ऑप्शन दिए हुए थे, तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी लगाया है उनका सवाल बिल्कुल सही है, धारा 96। ठीक है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 96 के तहत जो है आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। हम लोग डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं, डिटेल सॉल्यूशन और फैक्ट से जो है एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आईपीसी की धारा 96 से 106 तक निजी प्रतिष्ठा के अधिकार के बारे में है। धारा 96 स्पष्ट करती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के लिए प्रयोग की जाए। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी लगाया है आईपीसी की धारा 96, तो उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन या 61वां संविधान संशोधन। तो इसका सही जवाब है 44वें संविधान संशोधन। 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी। जिन बच्चों ने बी लगा के आया है उनका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन जिनको मैच करना है क्वेश्चन मैच कर लें, और जिनका आगे किसी शिफ्टों में एग्जाम है तो वो लोग टॉपिक देख लें। ठीक है, तो एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन जो है दहेज दहेज प्रतिषेध अधिनियम डाउरी प्रोविजन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? डाउरी प्रतिषेध अधिनियम डाउरी प्रोविजन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया?
1996, 1961, 1981 या 2005। तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 1961। दहेज प्रथा को रोकने के लिए यह अधिनियम 20 मई 1961 को लागू किया गया। कब किया गया लागू? 20 मई 1961 को लागू किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये मैथ का है कि दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। 1 है सजा, 2 है जेल, 3 है गिरफ्तार, 4 है अपराध और 5 है फैसला। तो इनका जो क्रम है वो सही करना है। देखो, सजा, जेल, गिरफ्तार, अपराध, फैसला। तो सबसे पहले गिरफ्तार होना चाहिए। गिरफ्तार कब होगा? अपराध पर। तो सबसे पहले अपराध होगा 4। लेकिन अपराध सिद्ध कब होगा? जब गिरफ्तार किया जाएगा। और गिरफ्तार करने के बाद क्या होगा? फैसला होगा। फैसला के बाद सजा होगी। और सजा के बाद जेल होगी। तो लास्ट में क्या आएगा? 2। 2 से पहले 1। ठीक है, 2 से पहले 1। और सबसे पहले क्या होगा? अपराध। तो पहले में 4 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? कि सबसे पहले जो होगा वो होगा अपराध करेगा बंदा। जब अपराध करेगा तब उसे जो है गिरफ्तार किया जाएगा। और जब गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जब गिरफ्तार कर लिया जाएगा तब उसे जो है क्या किया जाएगा? अदालत में पेश किया जाएगा। और वहाँ पर क्या दिया जाएगा? फैसला दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? फैसला। और जब फैसला दिया जाएगा तब उसे जो है सज़ा दी जाएगी वो फैसले में। और सज़ा देने के बाद है उसे लास्ट में जो है जेल भेजा जाएगा। तो आपका सही जवाब कौन सा हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए है सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्या डिटेल सोल्यूशन देख लेते हैं। कुछ जो है मिस्टेक होगा तो सही किया जाएगा। और ये सोल्यूशन तो ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, देखो सबसे पहले अपराध होगा। ठीक है, अपराध किया जाएगा, फिर गिरफ्तारी होगी, फिर अदालत का फैसला होगा, उसके बाद सजा और अंत में व्यक्ति जेल जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में क्या जाएगा? जेल। तो सबसे आखिरी में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ए जिन बच्चों ने लगाया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे लेवल क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन है कि अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन है? हिंदी का महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, भरतेंदु हरीशचंद्र, धर्मवीर भारती। अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, भरतेंदु हरीशचंद्र या धर्मवीर भारती। तो इनके जो हैं भरतेंदु हरीशचंद्र जी हैं। अंधेर नगरी भरतेंदु हरीशचंद्र का प्रसिद्ध प्रहसन नाटक है जो शासन की विसंगतियों पर कटाक्ष करता है। क्या करता है? कटाक्ष करता है। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा में बलवा यानी कि राइटिंग को परिभाषित किया गया है। किस धारा में? धारा 141, धारा 146, धारा 159 या धारा 191। तो धारा 146 सही है। आईपीसी की धारा 196 बलवा रोइटिंग को परिभाषित करती है, जबकि धारा 147 में इसके लिए दंड का प्रावधान है। धारा 141 में विधि विरुद्ध जमाओं को परिभाषित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दहेज मृत्यु डाउरी डेथ से संबंधित अपराध भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आता है? दहेज यानी कि दहेज मृत्यु, जो डाउरी से मृत्यु होती है, तो उससे क्वेश्चन है कि संबंधित अपराध भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा का नाम पूछ रहा है। धारा 302, धारा 304 बी, धारा 306 या फिर धारा 498 ए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी जिन बच्चों ने लगाया सही जवाब है। यदि किसी महिला की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में होती है और उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया है,
तो वह धारा 304B के तहत दहेज मृत्यु मानी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो धारा 304B के तहत जो है दहेज मृत्यु मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, और ये क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 51। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40 के तहत। ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व DPSP के अंतर्गत अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों का गठन का निर्देश देता है। अगला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में, मैथ का सवाल पूछा गया था महत्वपूर्ण, एक परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में, 80% छात्र गणित में पास हुए हैं। यदि 10% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हैं तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। 60%, 50% और 40 या 70। तो एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, तब सॉल्यूशन देते हैं कि एक परीक्षा में जो है 70%, कितने 70% छात्र जो हैं वो इंग्लिश में, ठीक है, ई से डिनोट करते हैं, और 80% छात्र जो हैं वो मैथ में यानी कि गणित में पास होते हैं। यदि 10% छात्र दोनों विषयों में फेल हो गए, कितने, केवल और केवल 10% छात्र जो हैं दोनों विषयों में, हिंदी, इंग्लिश और मैथ में फेल हो गए, तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। क्या 60 होगा या 50 या 40, 70। तो ऑन और एवरेज जो निकलेगा वो निकलेगा 60%। देखो हम लोग मान लेते हैं कुल छात्र कितने हैं, 100 हैं, कितने हैं, 100 हैं। फेल होने वाले छात्र जो हैं अंग्रेजी फेल प्लस गणित फेल माइनस दोनों फेल, तो अंग्रेजी में फेल कितने हुए 30, गणित में फेल 20, दोनों में फेल 10। ठीक है, देखो अलग अलग यहाँ पे निकाला था, ये देखो 70, इंग्लिश में फेल 30% और मैथ में भी फेल कितने 20%, और दोनों में कितने 10% फेल हुए हैं। तो यहाँ जोड़ोगे जब अंग्रेजी प्लस गणित फेल 50 हो जाएगा, माइनस दोनों में फेल 10% तो हो जाएगा 40%। अब दोनों में पास कितना हो जाएगा 60%। जब 40% दोनों में फेल निकल गए, कुल फेल 40% कुल फेल हैं, तो कुल पास कितने हो जाएंगे 60%। सिंपल सा फार्मूला है। ठीक है, ऐसे लिखना है। दोनों में फेल कितने हैं, दोनों में फेल 30 प्लस 20 बराबर, और दोनों में फेल, ठीक है, क्या माइनस, मतलब माइनस लगेगा, और दोनों में फेल 10 तो हो जाएगा 50% जो है दोनों में फेल हैं, और मतलब कि इंग्लिश में, और 20% मैथ में, और 10% दोनों में, तो जोड़ के निकाल घटा दिया जाएगा 60% आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए जिन बच्चों ने लगाया उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ए जिन लोगों ने लगाया उनका बिल्कुल सही जवाब है। ये हमारा मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि जो है x प्लस 1 बराबर 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, 25, 27, 23 या 20। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है वो इस प्रकार से होगा 23। ठीक है, फार्मूला लगेगा एक्स प्लस फ्रैक्शन 1 इंटू एक्स पावर 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फ्रैक्शन 1 एक्स पावर 2 प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पर जब मान रखा जाएगा एक्स बराबर 5 पावर 2 एक्स स्क्वायर प्लस फ्रैक्शन एक्स 2, तो 25 हो जाएगा, और 25 माइनस 2 तो बराबर 23 आ जाएगा। ठीक है, तो कैसा कैसा जवाब है 23, बिल्कुल सही जवाब है। जिन बच्चों ने 23 लगाया है उनका सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। हिंदी का क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है। सूरज हाथ अग्नि आम, सूरज हाथ अग्नि आम, तो अग्नि सही जवाब हो जाएगा। अग्नि संस्कृत का मूल शब्द है
इसलिए यह तत्सम है। इसका तद्भव रूप आग होता है। क्या होता है? आग होता है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका रीजनिंग का है। यदि रेन को 8 परसेंटेज और मोर को 7 % लिखा जाता है, तो रिमेन को कैसे लिखा जाएगा? ये टाइम्स जो होता है ये कैसे है, ठीक है, इस पे ध्यान दो। आपका क्वेश्चन इधर का है, ठीक है। 8%, 7 8 % ये सब दिया हुआ है। तो रेन को 8 % करेंगे तो इसके लिए देखो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 8%, 7 8 % ठीक है। देखो अक्षरों के कोड जो सीधे दिए गए हैं, 8 = 8 दिया गया है, ई बराबर परसेंट, एम बराबर 7, ए बराबर आई दिया गया है, और एन बराबर 6। इन सबको जोड़ने पर रिमेन का कोड जो आएगा, आर बराबर 8 हो जाएगा, ई बराबर 7 हो जाएगा, ई बराबर कितना हो जाएगा? परसेंटेज हो जाएगा, एम बराबर जो हो जाएगा 7 हो जाएगा, और ए बराबर जो आपका आ जाएगा आई, ए बराबर क्या है? आई, और ये 7 जो है एम आ जाएगा, और डॉलर जो आ जाएगा डॉलर, आई एन हो जाएगा, और एन बराबर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका निकल आएगा ये आई बराबर क्या है? आई बराबर ये है। तो यहाँ पर इसका भी यूज है, ठीक है, ये हमने बोला था नहीं यूज है, यूज है इसका, इसका भी यूज है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ ही है ना। तो ये जो है दिया हुआ आपका आई बराबर। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा मोटो क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा मोटो क्या है? सत्यमेव जयते, सेवा सुरक्षा शांति, प्रणय साधुना, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, या फिर, तो इसका सही जवाब है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। उत्तर प्रदेश पुलिस का आधिकारिक ध्येय वाक्य मोटो सुरक्षा आपकी है और संकल्प हमारा है। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं रिवीजन के लिए। ये वाला क्वेश्चन को फिर से समझा देता हूँ, बच्चे समझ नहीं पा रहे होंगे। देखो इसमें दिया है रैन, आर बराबर दिया है 8, ठीक है। उसके बाद ए बराबर दिया है ये डॉलर, ठीक है। उसके बाद आता है ए हो गया आई। अब आई बराबर तुम्हारा दिया है परसेंटेज, क्या दिया है? आर ए, और आपका ये परसेंटेज आई बराबर क्या है? आई बराबर दिया है आपका, आई बराबर दिया है परसेंटेज, एंड ये और टाइम, और ये, ठीक है, आई बराबर दिया है, और एन बराबर आपको दिया है 6, ठीक है, 6 हटा देना, 6 हो जाएगा, ठीक। और एम बराबर यहाँ पर 7 दिया है, ठीक है। ओ बराबर आपका हाइज दिया है, इसके बराबर ओ बराबर हाइज दिया है, वो हो गया ना। और आपका बचा है आर, और आर बराबर जो दिया है 8 दिया है, पहले भी दिया था, ठीक है। ई बराबर है परसेंटेज, ठीक है, ई बराबर क्या है? परसेंटेज। अब हमको रखना है आर में, तो आर बराबर हो जाएगा 8, तो पहले रखेंगे 8। उसके बाद हमारा ई कहाँ है? ई बराबर हमें दिया है, ई बराबर हमें क्या दिया है? आई एट द रेट, ठीक है। तो ई बराबर हो जाएगा टाइम्स डॉलर, ठीक है, रख देंगे बाद में, ठीक है। और हमारा परसेंटेज किसके बराबर है? ई ई बराबर क्या है? परसेंटेज है ना, ई बराबर, तो रखेंगे परसेंटेज। और एम बराबर क्या दिया हुआ? एम बराबर आपका दिया हुआ है ये, एम बराबर आपका दिया 7, तो 7 रखेंगे। और ए बराबर हमारा है ये डॉलर वाला, तो डॉलर रखेंगे, ठीक है। 8 नहीं है, आर आर आर, ये 8 दोबारा कहाँ से आ गया? और उसके बाद ए आई, तो ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए ना, बी करेक्ट होना चाहिए। 7 8, हाँ ठीक है, ए सही है।
उसके बाद यहाँ पर ये रखेंगे, बी रखेंगे, आ जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे आपको मिल सके। ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, और सॉल्यूशन इसका ये दिया हुआ देख लेना, ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।